हाय पार्वती, शुक्र है तुम्हें टाइम मिला और तुम मुझसे मिलने आ गई। मैं काफी दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस निशा क्या करूं, मुझे टाइम नहीं मिलता। इनके इतने काम होते हैं कि इसमें बिजी रहती हूँ बस। वैसे एक बात तो है, जब तक औरत जवान रहती है ना, तब तक उसका पति से प्यार करता है, वरना बाद में तो कोई पूछता भी नहीं। अरे निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। अरे वक्त के साथ साथ सुंदरता सिर्फ औरत की थोड़ी ना कम होती है, मर्द भी तो बुरा हो जाते हैं ना। फिर बोला ये कैसा लॉजिक हुआ? और वैसे भी जब इंसान किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसमें इतबार तो हो ही जाता है। और मुझे नहीं लगता जब हम किसी शख्स के साथ इतनी देर गुजारे तो बाद में हमें धोखा देगा। मैं नहीं मानती तुम्हारी बातें। नहीं पार्वती, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानती। अरे जब हम प्यार में अंधविश्वास करते हैं ना, तो हमारा विश्वास टूटता है। अरे चकनाचूर कर देता है अगला बंदा। अरे अपने पति पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अंधा एतबार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस पर थोड़ी बहुत नजर रखनी पड़ती है, वरना तुम्हें नहीं पता आजकल के पति कैसे हैं। अरे मुझे तुम्हारे पति का तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे अपने पति का लाजमी पता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। और मुझे यकीन है कि वो हमेशा मुझे ही चुनेगा। अरे मेरे पति ने मुझसे आज तक ऊंची आवाज से बात नहीं की, तो वो भला मुझसे कैसे प्यार नहीं करेगा? और तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि जिनका शोर उनसे धोखा करता है और बेवफाई करता है। और वो औरतें फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान से जाकर सबसे मिलती हैं, हंसती हैं। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे शक है कि तुम्हारा पति तुम्हारे अलावा किसी और में भी इन्वॉल्व है। ईशा, ये क्या तू बकवास कर रही है? अरे तू तो अपनी हदें पार करती जा रही है, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी दोस्त का घर खराब कर रही हो, मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रही हो। अगर ये मजाक था ना, तो बहुत गंदा मजाक था। अगर तुमने ऐसे आंधे समझता बात की ना, तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं अब। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं इस औरत को कैसे समझाऊं। पता नहीं क्यों ये अपने पति पर इतना अंधा विश्वास करती है। मैंने खुद उस दिन मार्केट में इसके पति को देखा था, वो भी सॉरी, लेकिन मैं अपना पर्स भूल गई थी। लेकिन तुम अपनी बात तो मुकम्मल करो, तुमने क्या देखा था उस दिन? देखो पार्वती, तुझे पता है मैं तेरे बचपन की सहेली हूँ, भले मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, लेकिन मैंने उस दिन तेरे पति को किसी गैर औरत के साथ देखा था, वो भी चिपक के बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अन्य को गैर रिश्ता हो। मैं तुझे सिर्फ समझाना चाहती हूँ, आगे तेरी मर्जी। बस ईशा बस, मैं अब तुम्हारी कोई और बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मुझे अपने पति पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। अरे मुझे क्या, मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी कभी नहीं सुनती। मैं हमेशा सोचती हूँ कोई बात नहीं, मेरी दोस्त है, समझाने से मेरा फर्ज है, पर नहीं, ये अब नहीं मानेगी। पर मुझे क्या, जब इसका विश्वास टूटेगा ना, तब मेरे पास आएगी रोती हुई, तब इसे मेरी बातें सच्ची लगेंगी, तब इसे पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इसका पति कितना बड़ा फ्रेब है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात हम कैसे बताएं अपनी बहू को। वो तो अपने पति पर इतना अंधा विश्वास करती है, उसे सब कुछ मानती है, उसे कैसे बताएं कि उसका घर खराब हो चुका है? अरे हाँ बेगम, भले एक छोटी मोटी बात है कि उसने दूसरी शादी कर रखी है, इस घर के अलावा दूसरा घर भी बसा रखा है, कैसे बताएं बहू को? अरे उसने तो हमारी बहू को धोखा दिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम ये सारी बातें बहू को कैसे बताएंगे। अरे सीधी सादी सी बहू है हमारी, और हमारा पोता, वो तो भी सिर्फ 5 साल का है। बड़ा होकर हमसे सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे उसे? माँ जी, मैंने सब कुछ सुन लिया। माँ जी, आप जी जो कह रही सब सच है ना? माँ जी कहते ये झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? और सिर्फ विश्वास का उन्होंने नहीं किया, बल्कि आपने भी किया मेरे साथ। अगर आप लोगों को ये बात मालूम थी तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई? अरे नहीं बहू, तो हमें गलत मत समझ, ऐसी कोई बात नहीं। जब हमें बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम तुझे बताना चाहते थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं कि कैसे बताएं तुझे। अरे बहू, ये बात हमें कल ही पता चली और इस वजह से हम लोग पूरी रात सो नहीं सके। मैं पूरी रात ये सोच रही थी कि हमारी तरबियत पे कौन सी कमी रहेगी जो हमारे बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया तुझे। अरे हमारे संस्कार वैसे तो ना थे। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरे से नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरे बेटे ने मेरी परवरिश को दागदार कर दिया, एक लड़की को धोखा दिया। पर माँ जी ऐसा कैसे हो सकता है? और माँ जी, अगर आपको ये बात जब भी पता चली थी, आपको चाहिए तो मुझे तब भी बता देना।
आपने क्यों छुपाई? एक रात ही बात क्यों छुपाई? मैं सबको कहती फिर रही हूँ कि मेरा पति ऐसा नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अब मुझे क्या होगा? बहू, वैसे बुरा न मनाना, लेकिन इसमें कुछ गलती तेरी भी है। मैं तुझे हर बार कहती थी, अरे कौन ऑफिस वाले हर हफ्ते दूसरे शहर भेजते हैं, पर तू कहती थी नहीं, वो तो मीटिंग के लिए जाते हैं, मुझे उन पर अंधविश्वास है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे का किसी के साथ चक्कर है, पर नहीं, तू कभी नहीं मानी। तुझे तो उससे तो कुछ ज्यादा ही प्रेम था। तू तो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनती थी। तू तो कहती थी कि मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं समझा समझा के था कि बहू उस पे नजर रख, पर तू ना मानी बहू। अरे इतना भरोसा मुझे अपने बेटे पर नहीं था जितना तुझे अपने पति पर था। ठीक है, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि इंसान उस पर नजर न रखे। और अब तूने बनाव सगार करना भी छोड़ दिया था। तू कहती थी कि 8 साल के हो गए हमारी शादी को, अब भला मैं सास संवर के कहाँ जाऊंगी? मैंने तुझे कितना कहा था कि अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर, अरे उसे यहाँ वहाँ नजर ना भटकने दे, पर तू ना मानी। तब तो मेरी बातें उसी में उड़ा देती थी। अब भुगत क्या कर सकते हैं हम लोग? मुझे तो लगता है वो लड़की बहुत सुंदर होगी, इसलिए तो उसने अपने बसे बसाए घर को खराब कर दिया, अपने बेटे को भी छोड़ दिया। तो माँ जी, क्या सब कुछ खूबसूरती होती है, और वो भी औरत की? क्या मर्द कभी बुरा नहीं होता? अरे औरत ही बस बनाव संगार रखे, वो ही खूबसूरत नजर आए, और मर्द वो जो मर्जी करे, बेशक वो बुरा नजर आए, वो हमेशा जवान रहता है क्या? माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मेरा गात तो बर्बाद हो चुका है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं बनाव संगार नहीं करूंगी। अरे मैंने अपने पति के लिए अपनी सारी जवानी, अपना सब कुछ दे दिया, और उसने क्या किया मेरे साथ? अंधविश्वास। और अब नहीं, अब मैं उसके लिए न सजूंगी और ना ही मैं इसकी कोई परवाह करूंगी। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद होगी। पार्वती, अरे निशा, निशा तुम देखो। पार्वती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल थाम कर मेरी बात सुननी होगी। देखो, तुम कह रही थी ना कि मैं सबूत लेकर आऊं, मैं सबूत लेकर आ गई हूँ। मैंने तुम्हारे पति को किसी और औरत के साथ देखा है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी जान पहचान वाली है। और वो लड़की बहुत खूबसूरत और जवान है, और बहुत लालची है, और उसका काम ही ये है। और तुम्हारे पति को देखो, उसने दूसरी शादी भी कर ली। तुम्हें तो बहुत भरोसा था ना अपने पति पर कि वो तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करेगा। पार्वती, अब तुम क्या करोगी? इस घर में अपनी सौगंध को बर्दाश्त करोगी, या फिर अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी? पार्वती, ये सब तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से हुआ है। तुम्हें कितना मना किया सबने कि उस पर एतबार ना करो, इतना उस पर नजर रखो, लेकिन तुम ना मानी। अगर तूने अपने पति को अपनी खूबसूरती में लबाया होता और अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखती, तो आज तेरा पति तुझे छोड़ कर न जाता। अरे अपने आप को देखो, अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती हो, और मुझे देखो, मैंने अपने को देखो कितना मेंटेन कर रखा है। अरे मैं अपनी उम्र से 5 साल छोटी लगती हूँ। इस वजह से मेरा पति आज तक मुझे धोखा नहीं दे पाया, और मैं उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखती हूँ। तेरी तरह नहीं कि बस अंधा विश्वास करो और मेरा पति से नाजायज फायदा उठाए। और अब कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे पति ने तो तुझे धोखा दे दिया। अगर तुम चाहो ना तो तुझे मैं तेरी सौगंध से मिलवा सकती हूँ। अरे वाह निशा, अगर तू अपने आप को मेरी बहू को दोस्त कहती है ना, तो उसे दुश्मन की क्या ही जरूरत है? अरे तू मेरी बहू को तो सलाह देने आई है, या फिर इसकी जख्मों पर नमक छिड़कने? अरे ये हमारे घर का मामला है, हम लोग कोई सुलझा लेंगे, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं। तो अपने मामला को अपने पास रख और जा यहाँ से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। अरे माँ जी, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, अपने दोस्त के भले के लिए कर रही हूँ। अरे मैं इसे कितना समझाया था, लेकिन ये तो बस उस पर इतबार ही करती रही। और आप क्या मुझे कह रही मैं दुश्मन हूँ? और आप लोग क्या हैं? आप लोग भी किसी दुश्मन से कम नहीं। अगर आप लोग मेरी दोस्त के इतने सगे हैं ना, तो जब आप अपने बेटे को ना अपनाएंगे ना, तो पता चलेगा। पार्वती को इस घर में बेटी बना के रखेंगे और इस घर से जान नहीं देंगे, तब पता चलेगा ना। जब आप अपने बेटे को दुत्कारेंगे तब आप उसके असर लगेंगे, वरना आप भी दुश्मन हुए। माफ करना, मैं बार वाली होकर इतनी बातें सुना गई आपको। अब मैं चलती हूँ। देख रहे आप, ये आशिक की वजह से आज हमें कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं। अरे हर कोई आकर हमें बातें सुना रहा है। मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बहू के साथ। तुम सही कह रही हो। अरे आप लोग हमारे संस्कारों के बारे में कहेंगे, हमारी तरबियत पर उंगली उठाएंगे कि हमने ऐसी तरबियत की अपने बेटे को कि जो अपने बीवी को छोड़कर बाहर मुंह मार रहा है। मुझे तो शर्मिंदा करके रख दिया इसने। मैं अब उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखूंगा। बहू,
वो तो इतनी मासूम सी है। जाकर तू बहू को देख, रोती ही कमरे में गई है, कहीं को गलत कदम न उठा ले। हाँ, मैं भी जाकर देखती हूँ। बहू, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? अरे तू ये विधवा की तरह क्यों बैठी है? तेरी चूड़ियाँ, तेरा लॉकेट, वो सब क्या है? और ये तूने व्हाइट कपड़े क्यों पहन रखे हैं? बहू, अभी तेरा पति जिंदा है, अरे मरा नहीं, जो ये तू विधवा के रूप में बैठ की है। कुछ तो शर्म कर बहू, क्यों आप शिकन कर रही है? माँ जी, मेरा पति मेरा विश्वास तोड़ चुका है और मेरे विश्वास का जनाजा उठ चुका है। अरे माँ जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दिल में इतना दुख होता है और फिर भी चेहरे पे मुस्कुराती हैं और अच्छे से कपड़े पहनती हैं। मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी नजर आऊंगी। मेरा शौहर मुझे छोड़ चुका है तो मेरे लिए वो मर ही चुका है। अगर आपको ये मेरा विधवा वाला रूप बहुत बुरा लग रहा है ना, तो मुझे बता दीजिए, मेरे घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगी। लेकिन बेटा पार्वती, तू ऐसा क्यों कर रही है? तो मेरी बात तो समझ। अरे दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको तलाक हो गई है और उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो फिर भी इस तरह विधवा का रूप नहीं धारती जिस तरह तू धार के बह गई है। तेरा शौहर तो अभी भी जिंदा है। बहू, ऐसा मत कर, चल शाबाश, जाकर बनाओ श्रृंगार कर और वही कपड़े पहन जो पहले पहन रखे थे। माँ जी, मैंने कहा ना, मैं औरतों में से नहीं हूँ जो झूठा मुस्कान करती है और झूठे दिखावे करती है। अरे कहाँ का पति? वो पति जिसने मेरा मान, इतबार, मेरी मोहब्बत सब कुछ उठाकर दूसरी औरत को दे दिया, उसके झोली में डाल दिया और मुझे इस तरह तरह छोड़ दिया। मेरे लिए वो ऐसे मर चुका है। अरे उसने ऐसे पति को धोखा दिया जो उसके लिए अंधविश्वास करती थी, उसके लिए दुआएं मांगती थी, हर वक्त उसका व्रत करती थी, हर वक्त अपने पति को खुश करने के लिए आगे पीछे उनके घूमती, उनके बच्चे की देखभाल करती। अरे मैं अपने बच्चे की देखभाल में और उनकी देखभाल में इतनी व्यस्त होगी कि मैं भूल ही बैठी कि मैंने बनाव श्रृंगार भी करना है। अरे मैं अगर बनाव श्रृंगार नहीं करती थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। हर वक्त कभी ये करो कभी वो करो, मैं हर वक्त उनको खुश करने के लिए कोशिश करती रहती। उनके लिए मैंने अपना आप भी छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया? मेरा मान तोड़ दिया, किसी औरत के साथ विवाह कर लिया। और माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपको इतनी अभिशुगर लग रही हूँ तो मैं अपने बेटे को लेकर अनाथ आश्रम में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो है नहीं जो मैं उनके पास जाऊं, और भाई और भाभी को मैं बिल्कुल दुख नहीं देना चाहती। और वैसे भी भला इसमें आपका क्या ही कसूर है? और आप मेरे लिए, एक बड़ी औरत के लिए अपने बेटे का साथ कैसे छोड़ सकती है? वो आपका इकलौता बेटा है, मुझे कोई इतराज नहीं, आप उसे माफ कर दो, अपना ले, मैं यहाँ से दूर चले जाऊंगी। मैं भी सामान बांध लेती हूँ माँ जी, वैसे भी मेरा कौन ही है। नहीं पार्वती, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम आज से इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपसे तुम मेरी बेटी हो, और भला बेटियां भी अपने बाप का घर छोड़कर जाती हैं? सुनिए जी, आप इसे समझाइए ना, हमारा बेटा भी जिंदा है। अगर ये इस तरह विधवा के रूप में रहेगी तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। आप इसे कुछ तो समझाइए। अरे कैसा बेटा? कौन सा बेटा? अरे वो बेटा जिसने मेरी तबीयत को दागदार कर दिया, उसके लिए मैं अपनी बहू को छोड़ दूं? अरे वो बहू जो दिन रात हमारी खिदमत करती है, हमारी खिदमत के लिए वो अपने आप को भूल बैठी है, ऐसे बेटे के लिए मैं अपनी बहू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए मेरा बेटा मर चुका है। अरे उसे जरा शर्म नहीं कि बहू कहाँ जाएगी? इसके तो माँ बाप भी नहीं है। अरे ऐसी बहू के लिए तो मेरे 10 बेटे कुर्बान। इतनी अच्छी बहू दी है ऊपर वाले, और हम इस तरह नाशुक्री नहीं कर सकते। इधर आ बहू, मैं हूं ना तेरे साथ। बस बेटा बस, मत रो। तू उसके लिए अपने आंसू जाया मत कर, जाने दो उसे, छोड़ दे। जब उसे तेरी परवाह नहीं तो तू क्यों रो रही है उसके लिए? माँ, माँ, अरे माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? ये क्या? ये तो मेरे बेटे की आवाज है। खबरदार, खबरदार आशु, जो तूने इस घर में एक कदम भी आगे बढ़ाया, तेरा इस घर में अब कोई अधिकार नहीं, तो हमारे लिए मर चुका है। माँ जी, इसे आप क्या कह रही हैं? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे इस घर में आने से मना कर रही हैं? माँ जी, मेरा घर है, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब तुम्हारा घर नहीं रहा। अब ये सिर्फ मेरा घर है और मेरी बेटी का। माँ, आप अब देख रही है ना बाबा क्या कह रहे हैं? इनको समझाइए, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे तुम्हारे पिताजी। अरे तुझे जरा शर्म नहीं? घर में पत्नी होते हुए तो बाहर ताल्लुक बनाता रहा। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी
अरे पार्वती के दिल पे क्या गुजरेगी? तुझे तुझे अपने बेटे का भी ख्याल नहीं है। तूने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। जब तूने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? और वैसे भी ये घर अब मेरी बेटी पार्वती का है और वो जिसे चाहे इस घर में रख सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है वो तुझे इस घर में कभी नहीं रखेगी। वाह पार्वती वाह, कितनी चालाक हो तुम। अरे तूने मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ कर दिया, पर ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। कब तक? अरे आखिर मेरे माँ बाप हैं, जल्द न देर वो राजी हो ही जाएंगे और फिर मुझे और मेरी पत्नी को कबूल कर लेंगे। हम दोनों इसी घर में आकर रहेंगे। आशु, तुझे समझ नहीं आ रही? निकल जा इस घर से। क्यों जबान दराजी कर रहा है? तेरे इस घर में कोई जगह नहीं, दफा आ जा। और तुम देखना पार्वती, सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं बल्कि मेरा बेटा भी मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर अकेली रहना, तब आएगा मजा। अरे अभी तो तुमने इनको अपने आंसू में फंसा लिया है और इन्हें सिर्फ तुम नजर आ रही हो, क्योंकि तुम जो अच्छे से जानती हो ना, अरे जब तक इंसान के पास पैसे है ना, वो सारे शौक पूरे कर सकता है। और तुम्हारे पास तो कोई आमदनी है नहीं, तुम क्या ही दोगी मेरे बेटे को? देखना मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि उसका बाप उसके लिए सारे खर्चे उठा सकते हैं, उसके शौक पूरे कर सकता है। अरे वो उस लाचार माँ के पास क्यों रहेगा जिसके पास कोई पैसे ना हो? अभी तो वो छोटा है, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे से बड़ा होगा ना, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती रहेंगी, उसका एडमिशन भी हाई होता जाएगा। अरे उसे पैसों की जरूरत होगी, फिर देखना कैसे वो मेरे पास आता है चल के। तुम कहाँ से शौक पूरे करोगी उसके? अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द अपने बेटे को मिलने आऊंगा। आशु, मेरी बात सुनकर जाओ। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, तो भूल जाना तुम्हारा कोई बेटा भी था। मेरे बेटे से नजदीक रहने की कोशिश मत करना, वो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अब अगर तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती। अरे मैं तुम्हारी पत्नी का वो हाल करूंगी ना कि तुम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम शायद अभी मुझे जानते नहीं, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अरे तुम मुझे मेरे बेटे से भला मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे बेटा क्या हो गया? तुम्हारी माँ तुम्हें पट्टी भराएगी यकीनन। अरे मैं तुम्हारे पापा हूँ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं, आप गंदे हैं। मुझे पता चल गया है, आपने मेरी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। मेरी माँ आपके लिए रोती रहती है और आपने क्या किया? मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, आप गंदे हैं। जाओ, आप तुमने सुन लिया अपने बेटे के मुंह से। अरे वो भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और नहीं हम में से कोई। तुम हम सबको खो चुके हो। जाओ, जो नया रिश्ता जुड़ा है ना उसे निभाओ, वरना ये ना हो कि वो भी टूट जाए। दादी, दादू, इन्हें के यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। ये बिल्कुल अच्छे पापा नहीं है, ये किसी और के पापा हैं अब। अरे बेटा, तेरे जीवन पर तू है। अरे जब तेरा बेटा तुझे अपना पिता नहीं माना, तो कोई और तुझे क्या ही मानेगा? तूने सिर्फ एक सुंदर लड़की के लिए अपने बसे बसाए घर को खराब कर दिया। तुझे क्या मिला बेटा? और आशु, एक बात में याद रखना, तू उस औरत के साथ कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो अमीर औरतों के साथ मिलकर अमीर मर्दों को फंसाती है और फिर सब कुछ छोड़कर उनको खून के आंसू रुलाकर चली जाती है। याद रखना बेटा, तब तुम्हारे पास कोई कंधा नहीं होगा रोने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई माँ बाप होगा, ना बेटा और ना ही पत्नी। अब निकल जा इस घर से, या फिर तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। आशु को समझ आ गया था कि वो एक औरत के लिए सब कुछ खो चुका है, अपने माँ बाप, अपना बेटा, अपनी पत्नी, उसका अंधविश्वास। इसलिए वो चुपचाप एक हारे बिजवाड़ी की तरह उस घर से निकल जाता है। अरे बेटा चुप हो जा, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। मैं तुझे दुनिया भर का प्यार दूंगी, तेरे बाप की कमी कभी फील नहीं होने दूंगी। चुप हो जा, मैं हूं ना तेरी माँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।